फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। और विगत कुछ दिनों पहले 24 अगस्त को एक एग्ज़ाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, यूपी पैट का। और बहुत से बच्चों ने इसमें अच्छा स्कोर किया जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं। उन्होंने हमें फ़ोन करके धन्यवाद भी कहा कि सर आपके द्वारा पढ़ाई हुई जो जीएस है वो काफ़ी क्वेश्चन हमें उसमें मिले और सरल लगे। देखिएगा भी, और हम आपको बता दें, कोई भी प्रश्न सरल व कठिन नहीं होता है। जो आपकी तैयारी अध्ययन जो आपने किया है, अगर उसके स्तर तक का होता है तो आपको सरल लगता है, और अगर वो आपके अध्ययन से ऊपर थोड़ा अलग हटकर होता है तो वो आपको कठिन लगता है। हमारे पास कई स्टूडेंट्स ने कॉल किया और बताया कि सर एक प्रश्न ऐसा है जिसका हमें सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है विभिन्न विभिन्न स्रोतों से, चाहे गूगल हो चाहे यूट्यूब पे क्लासेस हो। तो हमने कहा आप निश्चिंत रहिएगा, आप हमें लिखकर भेजिए और आप जो कहेंगे उसका हम पूर्णतः कोशिश करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान हम कर सकें। तो क्वेश्चन था द्वितीय पाली का। किसी ने हमें बताया कि महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए तो निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, किसने विरोध किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था यूपी पैट के द्वितीय पाली में जो 24 अगस्त को आयोजन हुआ है। देखिए, आपको समझाने हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं, और अगर आपने एग्जाम दिया है तब भी आप समझिए, आप एग्जाम भविष्य में देने वाले हैं तब भी आप समझिए, और आप इन दोनों में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि जानकारी में आपका इजाफा करे। देखिए, खिलाफत आंदोलन अगर हम समझें तो उससे पहले हमें थोड़ा सा विश्व का इतिहास समझना, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की जो भूमिका है वह प्रत्यक्ष रूप से भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा विश्व इतिहास पढ़ना। तो विश्व इतिहास में जो प्रमुख घटना घटी वह था प्रथम विश्व युद्ध, 2 शाखाओं में विभाजित मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, एक मध्य एशिया का देश क्षेत्र तुर्की जो ध्रुवी राष्ट्रों की तरफ से लड़ा। अंततः विजय जो हुई वह मित्र राष्ट्रों की हुई। तुर्की के साथ एक संधि हुई 10 अगस्त 1920 को, सेवर्स की संधि। जिस प्रकार ब्रिटेन की प्रकृति है, फितरत है, वादों से मुकर जाना, उसी को जारी रखा, और तुर्की के जो वायदे किए गए थे तुर्की के साथ, उनको उसने फेल कर दिया। इससे तुर्की का जो मुख्य धार्मिक, जिसे खलीफा कहा जाता था, उसकी भावनाओं को आहत पहुंची, और तुर्की के खलीफा को समस्त विश्व के, यानी कि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो अगर भारत में बात करें तो 19 से 20 का जो दौर था वो गांधी युग का दौर था। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह सब ब्रिटेन के जो व्यवहार था, रूखा व्यवहार, उसको प्रदर्शित कर रहा था। तो भारतीय मुसलमान भी अब ब्रिटेन की नीति को समझ चुके थे। 1857 में जो नीति उन्होंने लागू की थी वो थी फूट डालो और राज करो की नीति। गांधी जी चाहते थे, वह जानते थे कि अगर हमें ब्रिटेन से पूर्णतः अगर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसके लिए एकजुटता, एकता बहुत जरूरी है सभी धर्मों में। तो अब प्रश्न यहां पर जो पूछा गया 24 अगस्त को यूपी पैट के द्वितीय पाली में, जो हमसे पूछा गया है सर इसका सटीक जवाब क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। तो जब गांधी जी इसमें शामिल हुए, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वह जानते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अगर हमें ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल करनी है तो उसके लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसी की चाहत में वह शामिल हुए और जोर शोर से बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया। तो अब विरोध किसने किया, यह प्रश्न आपका है,
और इसका जवाब ये है कि जब इन्होंने इसमें शामिल हुए तो मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक जी ने असहमति इससे जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक एंट्री प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना अगर आपके ऑप्शन में, आपके 4 ऑप्शन में अगर वो है तो वह ठीक है, अगर तिलक है तो वह ठीक है। वैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्यतः असहमति जताई, विरोध जताया महात्मा गांधी का इसमें शामिल होने से। और अगर आयोग की अगर आंसर की आती है, अगर उसमें कोई और जवाब होता है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब मोहम्मद अली जिन्ना है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में यूपी पैट को लेकर, जीएस का, चाहे प्रथम पाली हो द्वितीय पाली हो, और आपको नहीं सटीक जवाब मिल पा रहा है, संतुष्टि हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसका भेजिएगा। हम आपका उसके नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में खंडन पूरा करेंगे और अच्छी तरह आपको समझाएंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।